स्वागत है आप सभी का। यहाँ हर दिन नई सीख और प्रेरणा मिलती है। मैं हूं अनिल सहारण और आज हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जो आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। आज हम रिचर्ड हैरिस की किताब द आर्ट ऑफ रिच के साथ नीलूफा की कहानी लिखेंगे। नीलूफा एक बड़ी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर काम करती है और अपने काम से बेहद प्यार करती है। उसे किताबें पढ़ना ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसे ये किताब पढ़ने के लिए दी। नीलूफा ने किताब घर में रख दी और उसे पढ़ने की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन जब वो अपने घर की सफाई कर रही थी तो उसे ये किताब मिली। जैसे ही उसने किताब के कवर को देखा, उसमें किताब पढ़ने की इच्छा जागी। कवर पर एक आकर्षक चित्र था और शीर्षक ने उसकी जिज्ञासा को बढ़ा दिया। नीलूफा ने सोचा कि एक बार किताब पढ़कर देखना चाहिए। जैसे ही नीलूफा ने किताब का पहला अध्याय पढ़ना शुरू किया, वो जोखिम की परिभाषा और महत्व के बारे में था। उसमें लिखा था कि जोखिम वह चीज है जो हमें अपने आराम क्षेत्र से बाहर ले जाती है। ये व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए आवश्यक है। जोखिम उठाना हमें नए अवसरों और अनुभवों के लिए तैयार करता है। ये विचार नीलूफा के मन में गहराई से बैठ गया। उसने महसूस किया कि अपनी जिंदगी में वो कितनी बार सुरक्षित रास्ता चुनती रही है और नए अवसरों को अपनाने से बचती रही है। इस अध्याय ने उसे प्रेरित किया कि वो अपने जीवन में जोखिम उठाने से डरे नहीं, बल्कि इसे अपने विकास और सफलता का हिस्सा बनाए। इस तरह नीलूफा ने द आर्ट ऑफ रिच को पढ़ना जारी रखा और उसमें लिखी बातों से प्रेरित होकर अपनी सोच और जीवन शैली में बदलाव लाने लगी। अब वो न केवल अपने काम से प्यार करती है, बल्कि नई चुनौतियों का सामना करने और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए भी तैयार है। उसने सोचा कि अब वो अपने काम और व्यक्तिगत जीवन में सुरक्षित विकल्पों के बजाय उन अवसरों को भी अपनाएगी जिनमें थोड़ा जोखिम हो। इसके बाद वो उत्सुकता पूर्वक अगले अध्याय की तरफ बढ़ी। अगला अध्याय था जोखिम लेने की मानसिकता। नीलूफा ने पढ़ना शुरू किया और उसमें लिखा था कि जोखिम लेने के लिए एक विशेष मानसिकता की आवश्यकता होती है। इसमें आत्मविश्वास, धैर्य और असफलता से सीखने की क्षमता जैसे गुण महत्वपूर्ण होते हैं। नीलूफा ने सोचा कि क्या वह इन गुणों को अपने अंदर देखती है। जैसे जैसे वो पढ़ती गई, उसे समझ में आया कि जोखिम लेने का मतलब सिर्फ सफलता पाने का नहीं है, बल्कि हर असफलता से कुछ नया सीखना और आगे बढ़ना है। उसने महसूस किया कि आत्मविश्वास उसके अंदर है, लेकिन धैर्य और असफलता से सीखने की क्षमता को और अधिक विकसित करने की जरूरत है। नीलूफा ने सोचा कि अगर वो इन गुणों को अपनाएगी तो वो न केवल अपने पेशेवर जीवन में बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी बेहतर निर्णय ले सकेगी। उसने ठान लिया कि वो अब हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखेगी और असफलताओं से घबराए बिना उनसे सीखते हुए आगे बढ़ेगी। इस सोच के साथ नीलूफा ने अगले अध्याय की तरफ बढ़ने का निर्णय लिया, जिसमें और भी महत्वपूर्ण सबक छुपे हुए थे। वो अब इस किताब को केवल पढ़ नहीं रही थी, बल्कि उसमें बताए गए हर पाठ को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार थी। नीलूफा की सोच पर किताब का गहरा असर होने लगा था और वो खुद भी ये महसूस कर रही थी। अब वो हर दिन अपने काम और जीवन के प्रति एक नए दृष्टिकोण के साथ देख रही थी। इस दौरान वो जोखिम और इनाम का संतुलन नामक तीसरे अध्याय पर पहुंच चुकी थी। इस अध्याय में लिखा था, हर जोखिम के साथ एक संभावित इनाम जुड़ा होता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने फैसलों में जोखिम और इनाम का सही संतुलन बनाए रखें। बिना सोचे समझे जोखिम उठाना हानिकारक हो सकता है। नीलूफा ने तुरंत इस सिद्धांत को अपने ऑफिस के अनुभवों से जोड़कर देखना शुरू किया। पहले जब भी ऑफिस में कोई नया प्रोजेक्ट आता था, वो सुरक्षित विकल्प चुनती थी ताकि कोई गलती ना हो। लेकिन अब उसने सोचना शुरू किया कि अगर वो थोड़ा जोखिम उठाए और नए प्रोजेक्ट्स में हिस्सा ले तो उसे अधिक सीखने और आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। एक दिन ऑफिस में एक बड़ा क्लाइंट प्रोजेक्ट आया
जिसे लेकर टीम में थोड़ी घबराहट थी। नीलूफा ने अपने पुराने डर को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़कर यह प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया। उसने सोचा, ये एक बड़ा जोखिम है, लेकिन अगर मैं इसे सफलतापूर्वक पूरा कर लूं, तो ये मेरे करियर के लिए एक बड़ा इनाम होगा। प्रोजेक्ट के दौरान कई चुनौतियां आई, लेकिन नीलूफा ने अपने नए सीखे हुए सबक का इस्तेमाल किया। उसने टीम के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से काम किया, हर संभावित जोखिम का आकलन किया और सही फैसले लिए। प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा हुआ और कंपनी को क्लाइंट से बहुत सराहना मिली। इस अनुभव ने नीलूफा को यह समझने में मदद की कि सही जोखिम उठाने और उनके संभावित इनाम को ध्यान में रखकर निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। उसने महसूस किया कि उसके फैसले अब ज्यादा सोच समझकर और संतुलित हो गए हैं। ऑफिस में भी सबने उसकी इस नई सोच की तारीफ की और उसे अधिक जिम्मेदारियों के साथ नए प्रोजेक्ट्स देने लगे। नीलूफा ने जाना कि जीवन में हर जोखिम को तौलना और उसके इनाम को समझना ही असली सफलता की कुंजी है। अब वो हर दिन खुद को और अधिक आत्मविश्वासी और संतुलित महसूस कर रही थी। नीलूफा अब द आर्ट ऑफ रिच के चौथे अध्याय पर पहुंच चुकी थी, जिसका शीर्षक था डर और असफलता का सामना। उसने ध्यान से पढ़ना शुरू किया और उसमें लिखा था, जोखिम लेने का मतलब है डर और असफलता का सामना करना। असफलता को एक सीखने के अनुभव के रूप में देखना चाहिए। डर को हमें रोकने के बजाय प्रेरित करना चाहिए। यह पढ़कर नीलूफा ने सोचा कि उसकी जिंदगी में कितनी बार उसने डर के कारण अच्छे अवसरों को गंवाया है। पहले जब भी उसे कोई मुश्किल या अनिश्चित काम मिलता था, तो वो डर जाती थी और पीछे हट जाती थी। लेकिन अब इस अध्याय ने उसे एक नई दृष्टि दी थी कि डर को एक प्रेरणा के रूप में देखा जा सकता है, न कि एक रुकावट के रूप में। ऑफिस में एक हालिया अनुभव उसकी आंखों के सामने आया। एक महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन उसे देना था, लेकिन वो हमेशा से पब्लिक स्पीकिंग से डरती थी। पहले वो इस तरह की जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करती थी, लेकिन इस बार उसने अपने डर का सामना करने का फैसला किया। उसने खुद से कहा, यह डर मुझे रोकने के बजाय मुझे बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगा। प्रेजेंटेशन की तैयारी के दौरान उसने पूरी मेहनत की और असफलता के डर को अपने दिमाग से निकाल दिया। प्रेजेंटेशन के दिन जब उसने स्टेज पर कदम रखा, तो उसे थोड़ी घबराहट जरूर हुई, लेकिन उसने अपने डर को अपने आत्मविश्वास में बदल दिया। परिणाम स्वरूप उसकी प्रेजेंटेशन सफल रही और सभी ने उसकी प्रशंसा की। इस अनुभव ने नीलूफा को यह सिखाया कि असफलता से डरने के बजाय उसे एक सीखने का मौका मानना चाहिए। उसने महसूस किया कि डर हमेशा रहेगा, लेकिन हमें इसे अपने नियंत्रण में रखना चाहिए और इसे अपनी प्रेरणा का स्रोत बनाना चाहिए। इस अध्याय के बाद नीलूफा की सोच और भी मजबूत हो गई। वो जान गई थी कि असफलता से घबराने की बजाय उसे अपनाना चाहिए और उससे सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। नीलूफा अब द आर्ट ऑफ रिच के 5वें अध्याय पर पहुंच चुकी थी, जिसका शीर्षक था जोखिम प्रबंधन। उसने पढ़ना शुरू किया और उसमें लिखा था, सफल लोग अपने जोखिमों का प्रबंधन करना जानते हैं। इसमें जोखिम की पहचान, मूल्यांकन और उसे कम करने की योजना शामिल है। ये प्रक्रिया हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। ये पाठ नीलूफा के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसने महसूस किया कि अब वो केवल जोखिम लेने के बारे में नहीं सोच रही थी, बल्कि उन्हें सही तरीके से प्रबंधित करने की ओर कदम बढ़ा रही थी। उसने समझा कि हर जोखिम को केवल उठाना ही नहीं, बल्कि उसे समझदारी से संभालना भी जरूरी है। ऑफिस में एक बार फिर से एक बड़ा प्रोजेक्ट आया, जिसमें बहुत सी अनिश्चितताएं थी। पहले नीलूफा केवल अपने आत्मविश्वास के सहारे इसे संभालती, लेकिन अब उसने अपनी नई सीख को लागू किया। उसने पहले प्रोजेक्ट के हर पहलू का गहराई से मूल्यांकन किया, संभावित जोखिमों की पहचान की और उनकी योजना बनाई कि उन जोखिमों को कैसे कम किया जा सकता है। उसने अपने टीम के साथ मिलकर एक रणनीति बनाई, जिसमें हर कदम पर ध्यान दिया गया। उन्होंने संभावित समस्याओं के लिए बैकअप प्लान तैयार किए
और नियमित रूप से प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा की। इस बार न केवल प्रोजेक्ट सफल रहा, बल्कि पूरी टीम ने नीलूफा की सूझबूझ और प्रबंधन कौशल की तारीफ की। नीलूफा को यह देखकर खुशी हुई कि उसके ऑफिस के लोग उसके इस बदलाव से आश्चर्यचकित थे। पहले जहां वो केवल बातचीत में अच्छी मानी जाती थी, अब वो अपने प्रोजेक्ट प्रबंधन और जोखिम संभालने की क्षमताओं के लिए भी सराही जा रही थी। उसने महसूस किया कि सही जोखिम प्रबंधन न केवल उसे बेहतर निर्णय लेने में मदद कर रहा था, बल्कि उसकी टीम और कंपनी के लिए भी फायदेमंद साबित हो रहा था। नीलूफा अब समझ चुकी थी कि सफल होने के लिए जोखिम उठाने के साथ साथ उनका सही प्रबंधन करना भी कितना जरूरी है। ये नई सोच उसे हर दिन और बेहतर बना रही थी। नीलूफा के जीवन में हो रहे बदलावों को उसकी बड़ी बहन ने भी नोटिस किया। नीलूफा पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी, संगठित और सकारात्मक लग रही थी। एक दिन जब वे दोनों बैठी थी, उसकी बहन ने उससे पूछा, नीलूफा, तुम में ये बदलाव कैसे आ रहे हैं? तुम पहले से बहुत अलग और बेहतर लग रही हो। नीलूफा मुस्कुराई और अपनी बहन को बताया कि ये सब एक किताब की वजह से हो रहा है। उसने द आर्ट ऑफ रिच के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि इस किताब ने उसकी सोच और जीवन के प्रति नजरिया बदल दिया है। उसने अपनी बहन को यह भी बताया कि वो अभी 6ठे अध्याय जोखिम और नवाचार पर पहुंची है। उसने पढ़ना शुरू किया और उसमें लिखा था, नवाचार के लिए जोखिम लेना आवश्यक है। बिना जोखिम के नए विचार और आविष्कार असंभव है। जो लोग जोखिम लेते हैं वे दुनिया में बदलाव लाने में सक्षम होते हैं। ये पढ़कर नीलूफा ने सोचा कि ऑफिस में भी कई बार उसे नए विचारों को अपनाने से डर लगता था, क्योंकि वो असफलता से बचना चाहती थी। लेकिन अब उसने समझ लिया था कि नवाचार के लिए जोखिम उठाना जरूरी है। उसने अपनी बहन से कहा, इस किताब ने मुझे सिखाया है कि अगर हम कुछ नया करना चाहते हैं तो हमें जोखिम उठाने से डरना नहीं चाहिए। हर नया विचार एक मौका है कुछ बड़ा करने का। ऑफिस में भी नीलूफा ने इस सोच को अपनाया। एक मीटिंग में जब टीम नए प्रोडक्ट के विचारों पर चर्चा कर रही थी, तो नीलूफा ने अपने कुछ अनोखे और नए विचार प्रस्तुत किए। पहले वो शायद इसे करने से कतराती, लेकिन अब वो जानती थी कि बिना जोखिम उठाए कोई बड़ा बदलाव नहीं आ सकता। उसके विचारों को टीम ने सराहा और उन पर काम करने का फैसला लिया। कुछ महीनों बाद उन विचारों से कंपनी को बड़ी सफलता मिली। नीलूफा को यह देखकर गर्व हुआ कि उसने अपने डर को पीछे छोड़ते हुए नवाचार के लिए जोखिम उठाया और उसका परिणाम सकारात्मक रहा। नीलूफा की बहन ने भी उसके बदलावों को देखकर प्रेरणा ली और कहा, तुम्हारे बदलाव से मैं भी सीख रही हूं। यह सच में अद्भुत है कि एक किताब ने तुम्हें इतना बदल दिया है। इस तरह नीलूफा का जीवन अब केवल बेहतर ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गया था। नीलूफा अब द आर्ट ऑफ रिच के 7वें अध्याय पर पहुंच चुकी थी, जिसका शीर्षक था सामाजिक जोखिम। उसने अकेले बैठकर यह अध्याय पढ़ना शुरू किया और उसमें लिखा था, सामाजिक जोखिम लेने का मतलब है अपने विचारों और विश्वासों को व्यक्त करना, भले ही वे लोकप्रिय न हों। ये व्यक्तिगत और सामाजिक बदलाव के लिए महत्वपूर्ण है। नीलूफा ने इस पर गहराई से सोचना शुरू किया। उसने महसूस किया कि अपने जीवन में कई बार उसने समाज के डर से अपने विचारों को दबा दिया था। कई बार ऑफिस में भी वो ऐसे मुद्दों पर चुप रही थी जिन पर वो अपनी राय देना चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि उसकी राय दूसरों को पसंद नहीं आएगी या वो अकेली पड़ जाएगी। ये सोचते हुए नीलूफा अपनी पुरानी गलतियों को याद करने लगी। उसने सोचा कि कैसे कई बार वो अपने विचारों को व्यक्त करने से कतराती रही, चाहे वे कितने ही सही क्यों न हो। उसने महसूस किया कि अगर वो पहले सामाजिक जोखिम लेने का साहस दिखाती तो शायद कई चीजें अलग होती। इस नए सबक से प्रेरित होकर नीलूफा ने ठान लिया कि अब वह अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करेगी, चाहे वे लोकप्रिय हो या नहीं। अगले ही दिन ऑफिस में एक मीटिंग के दौरान
एक अहम मुद्दे पर चर्चा हो रही थी। ये एक संवेदनशील विषय था और नीलूफा को पता था कि उसकी राय टीम के बाकी सदस्यों से अलग हो सकती है। पहले शायद वह चुप रहती, लेकिन इस बार उसने अपनी राय खुलकर व्यक्त की। उसने टीम के सामने अपने विचार रखे, ये जानते हुए कि ये एक सामाजिक जोखिम है। आश्चर्यजनक रूप से उसकी राय ने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया और अंततः टीम ने उसके सुझाव को अपनाया। ये अनुभव नीलूफा के लिए एक बड़ा बदलाव था। उसने महसूस किया कि सामाजिक जोखिम लेना न केवल उसके लिए बल्कि उसके आसपास के लोगों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। अब वो अपने विचारों और विश्वासों को व्यक्त करने में हिचकिचाती नहीं थी। नीलूफा की इस नई सोच और साहस को देखकर ऑफिस के लोग भी उसकी सराहना करने लगे। उसने खुद को और अधिक आत्मविश्वासी और साहसी महसूस किया। ये नया पाठ उसे सिखा चुका था कि कभी-कभी सामाजिक बदलाव के लिए जोखिम लेना जरूरी होता है और यही जोखिम व्यक्तिगत विकास का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नीलूफा अब द आर्ट ऑफ रिच के 8वें अध्याय पर पहुंच चुकी थी, जिसका शीर्षक था जोखिम लेने की व्यक्तिगत कहानियां। इस अध्याय में विभिन्न लोगों की कहानियां साझा की गई थी, जिन्होंने अपने जीवन में बड़े जोखिम उठाए और सफलता पाई। इन कहानियों को पढ़ते हुए नीलूफा को एहसास हुआ कि जोखिम लेना न केवल संभव है, बल्कि इससे जीवन में बड़ी उपलब्धियां भी हासिल की जा सकती है। पहली कहानी एक छोटे से गांव के एक व्यक्ति की थी, जिसने अपनी नौकरी छोड़कर एक नया बिजनेस शुरू किया। शुरुआती असफलताओं के बावजूद उसने हार नहीं मानी और अपने बिजनेस को एक बड़े ब्रांड में बदल दिया। दूसरी कहानी एक महिला की थी, जिसने अपनी सुरक्षित नौकरी छोड़कर अपनी पैशन को फॉलो किया और आज वो एक प्रसिद्ध कलाकार बन गई थी। नीलूफा ने इन कहानियों को पढ़ते हुए महसूस किया कि सभी ने अपने अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार का बड़ा जोखिम उठाया था। उन्होंने अपनी सुरक्षित और आरामदायक स्थिति को छोड़कर अनिश्चितताओं को अपनाया और अंततः बड़ी सफलताएं पाई। ये अध्याय नीलूफा को गहराई से प्रेरित कर रहा था। उसने सोचा कि वो भी अपने जीवन में छोटे बड़े जोखिम लेकर कुछ नया और बड़ा कर सकती है। उसने अपने पुराने जीवन के बारे में सोचा, जहां वो हमेशा सुरक्षित विकल्प चुनती थी और कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलती थी। लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। नीलूफा ने ठान लिया कि वह भी अपने जीवन में नए अवसरों का स्वागत करेगी, चाहे उनमें कितना भी जोखिम क्यों न हो। उसने सोचा, अगर ये लोग अपने डर और असफलताओं को पीछे छोड़कर सफल हो सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। इस सोच के साथ नीलूफा ने अपनी जिंदगी के हर पहलू में जोखिम लेने का साहस दिखाने का फैसला किया। उसने महसूस किया कि जोखिम ही उसे उस मुकाम तक ले जाएगा जहां वह अपने सपनों को हकीकत में बदल सकेगी। नीलूफा अब द आर्ट ऑफ रिच के अगले अध्याय पर पहुंच गई थी, जिसका शीर्षक था जोखिम लेने के लाभ। इस अध्याय में उसने पढ़ा, जोखिम लेने के कई फायदे हैं, जैसे आत्मविश्वास में वृद्धि, नई क्षमताओं का विकास और बेहतर निर्णय लेने की क्षमता। ये हमें अपनी सीमाओं को बढ़ाने में मदद करता है। ये पढ़कर नीलूफा ने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर गौर किया। उसने देखा कि जब से उसने जोखिम उठाने शुरू किए थे, तब से उसकी जिंदगी में कई सकारात्मक बदलाव आए थे। पहले नीलूफा हमेशा अपने फैसलों में सतर्क रहती थी, लेकिन अब वो नए अनुभवों को अपनाने के लिए तैयार थी। उसने कुछ नई हॉबीज शुरू की, जैसे ट्रेकिंग और पेंटिंग, जिनसे उसे अपनी सीमाओं को और आगे बढ़ाने का मौका मिला। आत्मविश्वास में वृद्धि के कारण अब वो अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुलकर अपने विचार साझा करती थी। उसकी पर्सनल लाइफ में एक नया जोश और उत्साह आ गया था। ऑफिस में भी नीलूफा की मेहनत और साहस रंग ला रहे थे। उसने अपने काम में नई नई रणनीतियां अपनाई, जिनसे उसे सफलता मिली। उसके बेहतर निर्णय लेने की क्षमता ने उसे टीम में एक लीडर की तरह उभारा। अब उसके सहकर्मी भी उसकी सलाह लेने लगे थे और उसकी मेहनत के कारण उसे प्रमोशन भी मिला। नीलूफा ने महसूस किया
कि जोखिम लेने से उसे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई है। जहां पहले वो कई चीजों से घबराती थी, अब वो आत्मविश्वास से भरी हुई थी। नई क्षमताओं का विकास भी उसके जीवन का हिस्सा बन गया था। उसने सीखा कि हर नया अनुभव उसे कुछ नया सिखाता है और उसकी स्किल्स को बेहतर बनाता है। इस अध्याय ने नीलूफा को यह सिखाया कि जोखिम लेना केवल सफलता के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि ये हमारी खुद की सीमाओं को तोड़ने और जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का जरिया भी है। अब नीलूफा को यकीन हो चुका था कि जोखिम लेना एक नई और बेहतर जिंदगी का रास्ता है। नीलूफा अब द आर्ट ऑफ रिच के अगले अध्याय जोखिम और नेतृत्व पर पहुंच गई थी। इस अध्याय में उसने पढ़ा, अच्छे नेता वे होते हैं जो जोखिम लेने से नहीं डरते। वे अपने निर्णयों में साहसी होते हैं और अपनी टीम को भी प्रेरित करते हैं कि वे भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। ये पढ़कर नीलूफा ने अपने ऑफिस और रिश्तों में हुए बदलावों पर विचार किया। नीलूफा अब ऑफिस में एक प्रमुख भूमिका निभा रही थी। उसकी साहसिक सोच और जोखिम लेने की क्षमता ने उसे टीम का एक सफल नेता बना दिया था। वो अपने सहकर्मियों को भी प्रेरित कर रही थी कि वे नए विचारों और चुनौतियों को अपनाने से न डरें। एक बार ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट आया जो बेहद चुनौतीपूर्ण था। टीम में कई लोग इस प्रोजेक्ट को लेने से हिचकिचा रहे थे, लेकिन नीलूफा ने आगे बढ़कर इसे स्वीकार किया। उसने अपनी टीम को भी प्रेरित किया कि वे अपने डर को पीछे छोड़कर इस प्रोजेक्ट में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की कोशिश करें। उसके नेतृत्व में टीम ने न केवल प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया, बल्कि कंपनी के लिए एक बड़ी सफलता भी हासिल की। नीलूफा की नेतृत्व क्षमता और जोखिम लेने की मानसिकता ने उसे टीम में एक आदर्श बना दिया था। अब टीम के सदस्य भी अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने और जोखिम उठाने में पीछे नहीं हटते थे। अपने रिश्तों में भी नीलूफा ने नेतृत्व की भूमिका निभाना शुरू कर दिया था। उसने अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपने विचारों को साझा करने में संकोच करना छोड़ दिया था। वो अब अपने करीबी रिश्तों में भी साहसी और ईमानदार हो गई थी। एक बार जब उसके एक करीबी दोस्त को एक महत्वपूर्ण फैसले में मुश्किल हो रही थी, तो नीलूफा ने उसे अपने अनुभव साझा किए। उसने अपने दोस्त को भी जोखिम लेने के फायदों के बारे में बताया और उसे अपने फैसले में आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद की। नीलूफा ने आखिरकार द आर्ट ऑफ रिच को पूरी तरह से पढ़ लिया था। यह उसकी जिंदगी में एक बड़ा मील का पत्थर था, क्योंकि यह पहली बार था जब उसने कोई किताब पूरी की थी। किताब पूरी करने की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि असली सीख तो अब शुरू हुई है। आखिरी अध्याय में उसने पढ़ा, जोखिम लेने की कला को सीखने के लिए अभ्यास और अनुभव की आवश्यकता होती है। छोटे छोटे जोखिम लेकर शुरू करें और धीरे धीरे बड़े जोखिम लेने के लिए तैयार हों। नीलूफा इस बात से बेहद खुश थी कि उसने किताब के हर पाठ को न केवल पढ़ा, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारना भी शुरू कर दिया था। उसने महसूस किया कि वो अब पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी और साहसी हो गई है। आखिरी पाठ ने नीलूफा को यह समझाया कि जोखिम लेने की कला एक दिन में नहीं आती। इसके लिए निरंतर अभ्यास और अनुभव की जरूरत होती है। उसने सोचा कि कैसे उसने छोटे छोटे जोखिम लेकर शुरुआत की थी और अब वो बड़े फैसलों में भी साहस दिखा रही थी। नीलूफा ने ठान लिया कि वो इस आखिरी सबक को भी अपनी जिंदगी में उतारेगी। उसने ये तय किया कि वो अपने जीवन में छोटे छोटे जोखिम उठाना जारी रखेगी, ताकि वो धीरे धीरे और बड़े जोखिम लेने के लिए तैयार हो सके। उसने महसूस किया कि हर छोटा कदम उसे एक नई सीख और अनुभव प्रदान कर रहा है, जो उसे भविष्य में और भी मजबूत बनाएगा। नीलूफा ने खुद के लिए एक नई योजना बनाई। वो जानती थी कि ये यात्रा यही खत्म नहीं होती। उसने तय किया कि वो नियमित रूप से अपने फैसलों का विश्लेषण करेगी, नए अनुभवों को अपनाएगी और जोखिम लेने की अपनी क्षमता को लगातार बढ़ाएगी। अब नीलूफा के पास आत्मविश्वास की एक नई ऊंचाई थी। उसने ये महसूस किया
कि जोखिम लेने की कला ने उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया है। नीलूफा के लिए ये किताब न केवल एक पढ़ाई का अनुभव था, बल्कि ये एक जीवन बदलने वाली यात्रा भी थी। उसने अपने जीवन में जो बदलाव किए थे वे अब उसके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन गए थे। अब वो जानती थी कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए साहसिक फैसले और जोखिम लेना कितना महत्वपूर्ण है। नीलूफा ने खुद से वादा किया कि वो इस सीख को हमेशा याद रखेगी और अपनी जिंदगी में आगे भी इसे अपनाती रहेगी। वो जानती थी कि ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि उसके जीवन की नई शुरुआत थी, जहां हर जोखिम उसे एक नई ऊंचाई तक ले जाएगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों और सीखों के लिए मेरे चैनल अनिल सहारण को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले पा सकें। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सोच और नए सबक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें।